हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि बहुत ही जल्द क्लास 9 गंगा की हिंदी बुक को स्टार्ट करेंगे। तो आज से शुरू हो चुका है गंगा के काव्य खंड। चैप्टर 1 रैदास के पद को हम पढ़ेंगे। और इसमें रैदास के कुल 2 पद हैं। पहले पद को हम स्टार्ट करते हैं। अब कैसे छूटे राम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी, ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसे भक्ति करे रैदासा। ठीक है, तो पहले इसका मीनिंग जान लेते हैं 2 लाइन का। अब यह कैसे छूटे राम रट लागी। छूटना मतलब कि कैसे छूट सकता है। जाकी मतलब जिसके, अंग अंग मतलब शरीर, बास मतलब खुशबू, समानी मतलब समाना। यहाँ पे रैदास जी कहते हैं कि वो ईश्वर में इतने लीन हो चुके हैं कि वो उनका जो राम रट है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, राम रट जो हमें लग गया है वो कैसे छूट सकता है। वो छूट नहीं सकता। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हो और हम पानी हैं। मतलब कि ईश्वर को रैदास जी क्या मान रहे हैं? चंदन। और अपने आप को क्या मान रहे हैं? पानी। जाकी अंग अंग बास समानी, मतलब कि चंदन और पानी के मिलने से जिसके पूरे शरीर में क्या खुशबू समा जाती है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। यहाँ पे घन मतलब बादल और मोरा मतलब मोर। तो यहाँ पे कहते हैं कि हे प्रभु तुम क्या हो? बादल हो और हम बन के मोर। आपको पता है कि मोर जो है हमेशा बादल को निहारता रहता है और बादल को देखकर खुश होता है। उसी प्रकार अपने आप को रैदास मोर मानते हैं और घन मतलब बादल को ईश्वर मानते हैं। और रैदास जी वो ईश्वर को निहारते रहते हैं, देखते रहते हैं और देखकर खुश होते हैं। जैसे चितवन चंद चकोरा, जिस प्रकार की चितवन चंद चकोरा, चितवन मतलब होता है निहारना, चंद मतलब होता है चांद और चकोरा मतलब होता है चकोरा मतलब पक्षी। कि जिस प्रकार चकोरा नाम का पक्षी है चांद को निहारता रहता है और खुश होता है, उसी प्रकार रैदास भी ईश्वर को निहारते रहते हैं और देखकर खुश होते हैं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। यहाँ पे प्रभु जी ईश्वर को दीपक माना है और अपने आप को बाती माना है। तो कहते हैं कि हे प्रभु तुम क्या हो? दीपक हो और हम उसमें दीपक के क्या हैं? बाती हैं। जाकी ज्योति बरे दिन राती, जिसके दीपक और बाती के मिलने से, जाकी मतलब जिसके, जिसके ज्योति मतलब कि प्रकाश जो है, बरे मतलब जलता है दिन रात। दीपक और बाती के मिलने से जो प्रकाश जलता है वो दिन रात जलता रहता है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। एक सामान्य धागा है। तो जब सामान्य धागा की कीमत कब बढ़ जाती है? जब धागे में मोती पिरो जाता है तो वो उसका जो है कीमत क्या होती है? बढ़ जाती है। तो उसी प्रकार मोती को ईश्वर माना है और धागे को रैदास अपने आप को माना है। इसको रिपीट कर लेते हैं। अब कैसे छूटे राम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। यहाँ पे रैदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, हमारे मन में राम रट तो लग चुकी है। राम नाम का जो रट है वो लग चुका है, अब वो कैसे छूट सकता है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। हे ईश्वर, तुम चंदन हो और हम क्या हैं? पानी हैं। जिसके चंदन और पानी के मिलने से जिसके शरीर में खुशबू समाने लगती है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। हे प्रभु तुम क्या हो? बादल हो और हम बन के मोर हैं। जिस प्रकार की चकोरा नाम का पक्षी है वो
चाँद को निहारता रहता है। उसी प्रकार जो रैदास है, वो ईश्वर को निहारता रहता है, निहारते हुए वो खुश होते हैं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। हे प्रभु तुम दीपक हो और हम दीपक के क्या हैं? बाती हैं, जिसके मिलने से ज्योति मतलब कि प्रकाश जलता रहता है दिन रात, जिसका प्रकाश जो है दिन रात जलता रहता है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। हे प्रभु तुम मोती हो और हम धागा है। जो एक धागे में मोती पिरोया जाता है तो उसकी कीमत जो है बढ़ जाती है, उसी प्रकार हमारी भक्ति जो है ईश्वर में बढ़ गई है, और इससे हमारी जो क्या है कि हमारा जो भाव है, मतलब कि कीमत है, वो बढ़ गया है। जैसे सोने मिलत सुहागा, जिस प्रकार की सुहागा सोने पर सुहागा मिलने से सोने की कीमत क्या होती है? बढ़ जाती है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दास, ऐसी भक्ति करे रैदासा। हे प्रभु तुम मेरे क्या हो? स्वामी हो और मालिक हो, और हम तुम्हारे नौकर मतलब दास हैं, और ऐसे ही रैदास जो है भक्ति करता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पद को देखते हैं। जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरो, तुम सौ तोरी कमन सौ जोरो। यहाँ पे रैदास जी कहते हैं तोरो मतलब तोड़ना, ठीक है, और सौ जोरो, जोरो मतलब जोड़ना। कौन मतलब किसके? यहाँ पे राधा जी कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं कैसे अपना रिश्ता तोड़ सकता हूँ? मैं अपना रिश्ता ईश्वर से तोड़ नहीं सकता। तुम सौ तोरी कवन, अगर तुम चाहोगे भी कि मेरा रिश्ता टूट जाए तो मैं नहीं तोड़ सकता। और मैं अगर रिश्ता तोड़ दूं तो किसके किसके यहाँ जाऊंगा? कवन सो जोरो, मैं किसके यहाँ जाऊंगा और किससे किसकी मैं भक्ति करूंगा, किसको मैं जोड़ूंगा? इसलिए तुम चाहते हुए भी मुझे तोड़ नहीं सकते। तीर्थ व्रत न करूं अंदेशा, ना ही मैं तीर्थ करता हूँ न व्रत करता हूँ, इसमें मैं मुझे अंदेशा मतलब कोई चिंता नहीं है। तुम्हारे चरण कमल एक भरोसा, और तुम्हारे चरण कमलों में ही मुझे पूरा विश्वास है। जहाँ जहाँ जाओ तुम्हारी पूजा, जहाँ जहाँ मैं जाऊं और मैं पूजा तुम्हारी ही करता रहता हूँ। तुम सा देव और नहीं दूजा, तुम्हारे जैसा देवता और नहीं है कोई दूसरा। दूजा मतलब दूसरा। मैं अपनो मन हरि से जोड़ो, क्योंकि मेरा मन जो है हरि से जुड़ चुका है। हरि सो जोरी सबन सो तोरो, और मेरा जो हरि से रिश्ता जुड़ चुका है, तो मेरे जितने रिश्ते थे जुड़े हुए, उसको मैं तोड़ देता हूँ। सब ही पहर तुम्हारी आशा, और मतलब कि जितने पहर होते हैं सारे पहर मैं तुम्हारी ही आशा उम्मीद में रहता हूँ। और जो मेरा मन है, क्रम है, मेरा मन कर्म वचन क्या है, वो तुम्हारे में ही लीन है, ऐसा रैदास जी कहते हैं। ठीक है, फिर से देखो। जो तुम तोड़ो राम मैं नहीं तोड़ो, कहते हैं कि हे राम, हे ईश्वर, अगर तुम मुझे तोड़ना चाहोगे तो मैं टूटना नहीं चाहूंगा, मैं अपना रिश्ता को नहीं तोड़ना चाहूंगा। तुम सौ तोड़ो तोरी कवन सौ जोड़ू, अगर तुमसे रिश्ता मैं तोड़ लूं, तुमसे जो संबंध है उसको मैं तोड़ लूं, कवन मतलब कि किसके पास मैं जाऊंगा और अपनी रिश्ता को जोड़ूंगा? तीर्थ व्रत ना करूं अंदेशा, ना ही मैं तीर्थ करता हूँ ना व्रत करता हूँ, इसमें मुझे कोई चिंता नहीं है। तुम्हारे चरण कमल एक भरोसा, तुम्हारे चरण कमल में एक ही पूरे मुझे विश्वास है, पूरा मुझे विश्वास है। जहाँ जहाँ जाओ तुम्हारी पूजा, जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ पे तुम्हारी ही पूजा करता हूँ। तुम सा देव और नहीं दूजा, दूजा मतलब दूसरा।
तुम्हारे जैसा देवता और कोई दूसरा नहीं है। मैं अपनो मन हरि से जोड़ो, और मैं अपना मन जो है ईश्वर से जोड़ चुका हूँ और हरि से जोड़ूं। और जो मैं हरि से जोड़ चुका हूँ, तो जो मेरा जुड़ा हुआ रिश्ता है वो मैं सब तोड़ दिया हूँ। ईश्वर के लिए मैं अपना सारा रिश्ता दूसरों से तोड़ दिया हूँ। सबही पहर, मतलब कि जितने पहर हैं सारे, मतलब जब सारे पहर जो है मैं आशा में रहता हूँ। और मैं भक्ति जो है मन से, कर्म से, वचन से करता हूँ, ऐसा रैदास जी कहते हैं। तो बच्चों, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और इसी तरह से मैं दूसरा वीडियो लेकर आऊँगी। ठीक है? धन्यवाद।